हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आज एसएससी जीडी एग्जाम 27 अप्रैल के पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, लेकिन साथियों आप सभी को एक छोटा सा अपडेट देना था। जो आप सभी का जो 27 अप्रैल के पहले शिफ्ट का पेपर होना था, लेकिन कई जगहों का पेपर नहीं हुआ है। ये बात याद रखिएगा। लगता है केवल 5% ही सेंटर पे एग्जाम हुआ है, अधिकतर सेंटरों पे एग्जाम नहीं हुआ है। ये बात याद रखिए आप लोग, ठीक है। लेकिन एसएससी ने सेकेंड शिफ्ट का पेपर काफी अच्छी तरीके से करा लिया है हर एक जगह सेंटर का, लेकिन कुछ लेट में कराया है। तो उसी को देखते हुए आज के सेशन में कई स्टूडेंट से बात करने के बाद ये क्लियर हुआ है कि जीके में 20 सवाल से कहां पूछे गए हैं, हिंदी में कहां से सवाल आए थे, और रीजनिंग में कहां से सवाल आए थे, और मैथ में कहां से सवाल पूछे गए थे। तो आप सभी को एक ओवरऑल डिटेल में हम बता दें कि जीके से जो 20 सवाल पूछे गए, यदि आपने प्रीवियस ईयर के हिसाब से तैयारी किया होगा तो काफी अच्छा स्कोर किया होगा। और याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछे गए थे, जनगणना से सवाल पूछे गए थे। इस बार भाई ओलंपिक से सवाल पूछ लिए गए हैं। 2024 में जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था, तो उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सवाल पढ़ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद यानी आर्टिकल है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। और रीजनिंग का पूरा प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बेसिक क्लियर कर लीजिए, आपका एक भी सवाल गलती नहीं होगा। मैथ में स्फीयर सर्कल के सवाल पढ़ लीजिएगा। एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रॉफिट, जो आपका अरिथमेटिक सेक्शन है उसको देख लीजिएगा, वहीं से सवाल आ रहे हैं। और हिंदी में आपका ग्रामर पोर्शन है, वहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन हाँ सारे टॉपिक को बताएं कि जो आपका पिछले वर्ष में पूछे गए थे सवाल, वहीं से इस बार भी सवाल देखने को मिला है, ठीक है। तो साथियों, इस क्लास में जो हम लोग टॉप लेवल के 120 सवाल को डिस्कस करेंगे, यदि आप इसे देख लेंगे तो आप सभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन भाई जीके सेक्शन में तो आप सभी को साइंस भी देखना है, साइंस देखना है। याद रखिए, साइंस से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं और हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इस बार। जो आप सभी का पहले शिफ्ट का कुछ जगह पे हुआ था और जो दूसरे शिफ्ट में पेपर हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप सभी का ओवरऑल सभी सवाल पूछे गए थे इन चारों सब्जेक्ट से, ठीक है। तो चलिए आज के इस 120 सवाल को हम लोग जल्दी देख लेते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे गए। इसे आप लोग अपने आने वाले शिफ्ट से पहले तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न, सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सुग्गी भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, सेकंड नंबर को, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये था पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित था? तो पंचायतों के चुनाव से है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए भाई, आप जानते हैं कि जो आज पहले और दूसरे शिफ्ट में पेपर समाप्त हुआ है, उससे रिलेटेड एक आध सवाल केवल आपके पेपर में बन सकता है और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी को उसके आधारित पर सवालों को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप जो आज के पेपर में सवाल पूछेंगे उसको तैयार करना, नहीं, उसके आधारित पर सवाल पढ़ना है। यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो, और आपको डिट्टो सवाल मिले रियल पेपर में आपके, तो उसके आधारित पर पढ़िए, वही सेम सवाल मत पढ़िए आप लोग। तो ये सारे प्रश्न हम उसी के आधारित पर करेंगे। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये 2020 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है? कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है? तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया? तो 1923 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था? तो 2010 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? तो ध्यान रखिएगा 2020 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। 2012 में ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? 2012 में ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो तीरंदाजी खेल को आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी का एग्जाम यदि 27 अप्रैल के पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट का समाप्त हो चुका है, यदि तीसरे और चौथे शिफ्ट में या आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं, तो भाई ये पेपर में छपने वाले प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लीजिए भाई। हिस्ट्री साइंस पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है भाई, और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है जो बार बार प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। इसमें आप सभी को जीके करंट अफेयर पूरा क्वेश्चन, हिंदी पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको मिले कैसे? नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आपको अपने पास मंगाना है। इसके लिए आपको 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी करिए भाई, समय नहीं है। नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाइए और काफ़ी अच्छा स्कोर करिए अपने पेपर में। देखिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026 का आयोजन ये भारत द्वारा किया जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। 1986 के एशियाई खेल जो कि सियोल दक्षिणी कोरिया में खेले गए थे, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 1986 के एशियाई खेल जो कि सियोल दक्षिणी कोरिया में खेले गए थे, तो उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीत लिए थे? तो पूरे 5 स्वर्ण पदक जीते थे। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रसिद्ध पुस्तक दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? प्रसिद्ध पुस्तक दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला इनमें से कौन से? तो थांगटा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल का एक हिस्सा है? यूआरएल का एक हिस्सा कौन सा है? तो पोर्ट नंबर है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? तो फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो निजी क्षेत्र द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। तो पंख अभियान था। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और करंट अफेयर भाई 2024, 25, 26 के पहले महीने का डाटा मिश्रण करके सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास में अथबीका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? तो साथियों, भारतीय इतिहास में अथबीका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? तो वन साम्राज्य को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम बना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द से संबंधित क्या है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द किससे संबंधित है? तो जबरन श्रम से संबंधित है वेट्टी शब्द जो है चोल साम्राज्य में। ठीक है, अगला सवाल देखिए 22 को। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मृच्छकटिका नाटक किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। किस प्रसिद्ध शासकों को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो कनिष्क को।
ठीक है, हिस्ट्री के अधिक सवाल आ रहे हैं पेपर में। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर सेकंड था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 27 नंबर को, बाबर ने मोहम्मद लोदी यानी महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में किस युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की? बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो घाघरा के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो हुमायूं का भाई था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, खतौली के युद्ध 1517 में राणा संगा के दिन मेवाड़ा राज्य और किसके बीच हुआ था? खतौली का युद्ध 1517 में राणा संगा के दिन मेवाड़ा राज्य और किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह के अगुवाई कर रहे थे? राजा राम मुगलों के विरुद्ध किस विद्रोह के अगुवाई में थे भाई? तो जाट के। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन करता है? तो 1935 के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बंगाल और बिहार से की थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था? तो आप सभी को याद होगा, क्रिप्स मिशन भेजा। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो मित्र मेला विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, कुका विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? कुका विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो सतगुरु राम सिंह ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? तो यूएसए से ये प्रेरित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद है पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 153 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? सभी बताएंगे। तो अनुच्छेद 51A पहला है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग जो 16वां है वो संबंध है कुछ वर्गों से संबंधित, विशेष प्रावधान से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42, राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित है?
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 127 है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, भारत के संविधान की कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था? आप सभी को याद होगा कितनी बार ये सवाल कराया गया है। 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? बताइए। तो अनुच्छेद 53 के तहत भाई तैयार कर लिए, अपने दिमाग में इस सवाल को बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी का संबंध किससे है? केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी का संबंध किससे है? तो युवा शक्ति से है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, किस जलप्रपात में पानी का आयतन सबसे अधिक है? किस जलप्रपात में पानी का आयतन सबसे अधिक है? तो कैटरैक्ट में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 49 को, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से कौन से एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है तो उस नदी का नाम है मांडवी नदी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन इनमें से कौन सा है? तो पर्णपाती वन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? तो साथियों कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो 68.8% है। ये भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य क्या होगा? यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य क्या होगा? तो धनात्मक होगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो साथियों राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है? तो साथियों किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक कौन सा है? तो होटल और रेस्टोरेंट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसका एक महत्वपूर्ण पहल है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसका एक महत्वपूर्ण पहल है? तो ये पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहल है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 58 नंबर को, अचल पूंजी के उपभोग को किसके रूप में भी जाना जाता है? अचल पूंजी के उपभोग को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो मूल्यह्रास के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का उदाहरण है? तो भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का उदाहरण है इनमें से? तो याद रखिएगा भाई 200 का जो बैंक चेक होता है, रुपीज 200 का जो बैंक चेक है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब विजेता जेनियर सिनर ने किसे हराया था? भाई अब जितने भी सवाल आएंगे आप तैयार कर लीजिए।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता जैनिक सिनर ने किसे हराकर अपना खिताब जीता? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। जूनियर विश्व शतरंज चैंपियन 2025 के विजेता कौन है? जूनियर विश्व शतरंज चैंपियन 2025 के विजेता कौन बने थे? तो प्रणव वेंकटेश बने। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 63 देखिए, अर्जुन अवार्ड 2024 से किसे पैरा एथलीट दौड़ से सम्मानित किया गया था? अर्जुन अवार्ड 2024 से किसे पैरा एथलीट दौड़ से सम्मानित किया गया था? तो दीप्ति जीवन जी को किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 64 को। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब किसने जीता था? 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब किसने जीत लिया था? तो माइकी मेडिसन ने जीता। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। मेजर ध्यानचंद के बाद हॉकी में पद्म पुरस्कार पाने वाला दूसरा हॉकी खिलाड़ी कौन था? तो साथियों, मेजर ध्यानचंद जी के बाद हॉकी में पद्म पुरस्कार पाने वाला दूसरा हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या था? तो पीआर श्रीजेश जी थे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप सभी को अपना एग्जाम डेट भी कमेंट बॉक्स में बताना है। ये इसी के साथ आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आए। ठीक है, तो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि भुवनेश्वर में मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 67 को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 10वें नंबर पर भारत थी भाई, याद रखिएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 68 को। अस्मिता योजना किससे संबंधित है? अस्मिता योजना किससे संबंधित है? तो भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा संबंधित पुस्तक तैयार करना, इससे संबंधित है अस्मिता योजना। ऑप्शन है राइट आंसर है। ठीक है, अगला सॉल्व देखिए 69 को। पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र परिसर कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो साथियों, जो पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र परिसर ये लॉन्च किया गया था पेरिस से। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। वर्तमान में एशियन के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो आसियान जिसे आप कहते हैं तो इनके अध्यक्ष कौन है? तो काओ हाउर्न है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिनबाम। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 72 को। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बिहार की राजधानी पटना में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 73 देखिए। अमित शाह द्वारा शूटिंग रेंज का उद्घाटन 2025 में कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद से। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 74 को। सुधीरमन कप 2025 बैडमिंटन से संबंधित सुधीरमन कप, तो इसमें विजेता कौन सा देश था? तो विजेता चीन देश था भाई। ठीक है, 2025 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। पीएम मोदी ने आचार्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की है? पीएम मोदी ने आचार्य कौशल विकास योजना किस राज्य में स्टार्ट की? तो महाराष्ट्र राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 76 को। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 130वें नंबर पे भारत थी भाई। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि 2024 का पूछ दे तो 133वें नंबर पे भारत था। ठीक है, 133वें नंबर पे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को। वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था रक्षा मंत्रालय द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। समय कम है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सवालों को हल करें भाई। प्रश्न उत्तर। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक की बात करेंगे तो 102 नंबर पे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैम्प कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट-लैम्प कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे मिला था? तो ध्यान रखिएगा बानू मुश्ताक को मिला। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को 2025 में निम्नलिखित में से किसने इंडिया एआई लॉन्च किया। तो साथियों 2025 में किसने इंडिया एआई लॉन्च किया, तो केंद्रीय आईटी मंत्री ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है। तो साथियों विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है, तो याद रखिए मेरे दोस्त हितेश गुलिया हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। तो अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो व्यापार, अच्छा, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी में। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि, ये थीम था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को नवंबर 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की थी। नवंबर 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की थी, तो ध्यान रखिएगा पणजी ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ लिया था। बताइए किसने लिया था, तो परमेश शिव मणि ने लिया। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को स्पेस एक्स मिशन 2025 का नाम क्या है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाएगा। तो उसका नाम फ्रेम 2 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 87 को 2024 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया था। तो गुजरात राज्य का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप तैयार करिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को कौन सा देश 2025 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा जिसमें दुनिया भर के शीर्ष फुटबॉल क्लब भाग लेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 89 को जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को निम्नलिखित में से किस शहर ने नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट की मेजबानी किया। तो बुडापेस्ट ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 91 को जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो फैज अहमद किदवई को किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया गया। तो साथियों मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया गया। तो चीन देश से आयातित था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को 2025 में प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में की गई। तो साथियों 2025 में प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी किस शहर में की गई थी। तो रांची शहर में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 94 को निम्नलिखित में से 2025 में संयुक्त सन अभ्यास धर्म गार्जियन 6वां भारत के साथ कौन सा देश था। तो भारत के साथ जापान देश था भाई। ठीक है, धर्म गार्जियन 6वें में। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी। तो ओपेनहाइमर थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 96 को पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा प्रतिभागी कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त। तो धिनिधु देशंगु जो कि तैरासी संबंधित थे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 97 को आईपीएल 2025 के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे। आईपीएल 2025 के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे।
तो श्रेयस अय्यर बने थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 को, निम्नलिखित में से महिला एशिया कप 2024 में श्रीलंका ने किस देश को हराकर खिताब जीत लिया था? तो भारत देश को हराकर भाई, ठीक है, ये डेटा तो याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता इगा स्विटेक ने किसे हराया था? फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब भी जीता इगा स्विटेक ने किसे हरा दिया था? जैस्मिन पाओलिनी को हराया था। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल को देखिए, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो बिहार राज्य में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 में कितने लोगों को दिया गया था? तो साथियों जल्दी जल्दी में कुछ सवाल मिस्टेक भी हुआ है, लेकिन भाई जितना पेपर हुआ है ना उसके आधार पर तुरंत खुद से सारे सवाल को अपडेट किया मैंने। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 में कितने लोगों को दिया गया था भाई? तो पूरे 4 लोगों को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 को, अर्जुन अवार्ड 2024 पैरा जूडो से किसे सम्मानित किया गया था? तो नाम याद रखिए भाई, कपिल परमार, ये नाम याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 103 नंबर को, आईफा यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी थी? ध्यान रखिएगा, आईफा 2025 राजस्थान के जयपुर में हुआ था। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी थी? नीतांशी गोयल बनी थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 को, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो उपल सुचाता ने जीता था मिस वर्ल्ड 2025 खिताब। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 को, विश्व खाद्य अवार्ड 2025 विजेता कौन है? तो मारिगेला हुंगरिया ब्राजील, ये तो हमने आपको सवाल कराया था भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 106 नंबर को, निम्नलिखित में से हालबर्ग अवार्ड 2025 के विजेता कौन है? हालबर्ग अवार्ड 2025 के विजेता कौन है भाई? गायत्री चक्रवर्ती हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 को, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती? तो साथियों इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो गोदावरी नदी है, ठीक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 को, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी घाट से तो मांडवी नदी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 को, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव कब शुरू हुआ था? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव कब शुरू हुआ था? तो 1975 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 को, गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? गुड़ी पड़वा त्यौहार ये तो भाई महाराष्ट्र से संबंधित है ना, बिल्कुल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 को, तकटोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तकटोक उत्सव किस राज्य में होता है? तो ये लद्दाख में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 112 को, पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पालकी उत्सव ये महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 को, मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई त्यौहार ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 114 को, गैर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गैर नृत्य राजस्थान से है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 को, कौन सा नृत्य रूप एकाहारक रूप में वर्गीकृत है? तो साथियों इनमें से कौन सा नृत्य एकाहारक रूप में वर्गीकृत है? तो वो भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, सत्रिया का एक अभिनय नाट्य किसे कहा जाता है? सत्रिया का एक अभिनय नाट्य किसे कहते हैं? तो दोस्त मेरे अंकिया नाट्य को कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 को, उस्ताद रईस खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद रईस खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 को, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 को, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी गोखुर झील कौन सी है? तो साथियों एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी गोखुर झील कौन सी है? तो वो कवर झील है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई लास्ट सवाल को देख लीजिए, 120 नंबर को, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में।
ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 120 सवाल ऐसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद एक और क्लास हम आप सभी को देंगे, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा भाई। सभी लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है भाई, बस अपने ऊपर विश्वास बनाकर चलिए, आपका पेपर बहुत ही एक नंबर के जाएगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पूरा सवाल देख लीजिए, केवल आपका वैसे तैयारी होगा। ठीक है, और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि आप सभी के एग्जाम किस डेट को होने वाला है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।